हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक साधु देश में यात्रा के लिए पैदल निकला। रात हो जाने पर एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर फकीर को विदा किया। फकीर ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। फकीर की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे फकीर, जो है यह भी नहीं रहने वाला। फकीर आनंद की ओर देखता रह गया और वहाँ से चला गया। 2 वर्ष बाद फकीर फिर आनंद के घर आया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। फकीर आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी फकीर का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद पुनः हंसा और बोला, फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला है। फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फकीर हूँ, सच्चा फकीर तो तू ही है। फिर 2 वर्ष बाद फकीर फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद तो अब जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था वह संतान विहीन था। मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। फकीर ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, यह या तो चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी नहीं रहने वाला। और अगर शाश्वत कुछ है तो वह है परमात्मा और उस परमात्मा का अंश आत्मा। आनंद की बात को फकीर ने गौर से सुना और चला गया। फकीर करीब 1.5 साल बाद फिर लौटता है तो देखता है कि आनंद का महल तो है, किंतु कबूतर उसमें गुटुरगू कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गई। बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। कह रहा है, आसमां, यह समा कुछ भी नहीं। रो रही है सपने में नौरंगे जहाँ कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनके कब्र पर, बाकी निशा कुछ भी नहीं। फकीर कहता है, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है? क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूँ, लेकिन सुन, ना मौज रहेगी और ना ही मुसीबत। सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चा इंसान वो है जो हर हाल में खुश रहता है। मिल गया तो उस माल में खुश रहते हैं और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। फकीर कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग और धन्य है तुम्हारे सतगुरु। मैं तो झूठा फकीर हूँ, असली फकीर तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ, कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूँ। फकीर दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है, आखिर मैं यहाँ भी नहीं रहेगा।
धन्यवाद दोस्तों। जिसको यह कथा पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।